अस्सलामुअलैकुम, फूड किचन में खुश आमदीद। आज हम कश्मीरी ट्रेडिशनल डिश बना रहे हैं शबदेग, वो भी घर के शलजमों से। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने शलजम है, ये हमारे मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने 1 किलो के करीब लिए। घर के शलजम है छोटे छोटे, और ये डिश बनती भी छोटे शलजमों से। इनको मैंने कांटे से प्रिक किया है, उसके बाद इसके अंदर हल्दी और नमक लगवा के रखा है। तो मैं एक आपको करके बता देती हूँ। शलजम है ये ऐसे छील दिया, ऐसे यूं ऐसे प्रिक हो गया। इसको भी हल्दी और नमक के साथ कम से कम भी 10-15 मिनट के लिए रहना चाहिए, ताकि इसका नमक इसका पानी खींच ले और हल्दी से ये खुश रंग हो जाए, पकने के बाद काले ना हो। शाजिया शाजिया इलिया इको भी ना हल्दी दे लून विच रख। आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 किलो मटन है और उसके अंदर मैंने लिया है 2 अदद प्याज, उबाल कर पीस लिए। इसको उबाल कर पीसना ज़रूरी है। ये आपको बड़ा खूबसूरत रंग दिख रहा होगा, तो मैंने इसके अंदर पीसते हुए बर्फ़ के क्यूब्स रखे हैं। मगर पहले प्याज रखिएगा, ये ना हो कि मशीन का ब्लेड टूट जाए। 2 अदद टमाटर हैं, बड़ा है एक और एक थोड़ा सा छोटा है, उसको हल्का सा ब्लांच किया। आप इसको कच्चा भी पीस सकते हैं। अदरक लहसुन इसके अंदर जाएगा 1 खाने वाला चम्मच। पहले मैंने गोश्त उबालते हुए 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन रखा था। गोश्त उबालने की तरकीब मेरी कई वीडियोस में मैं दोबारा बता दूंगी। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं रख रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच। कश्मीरी सुर्ख मिर्च है 1.5 चाय का चम्मच। चीनी है 1 चाय का चम्मच। आधी चाय वाली चम्मच है ये तेज लाल मिर्च, देसी मिर्च है ये, और ये है आधी चाय वाली चम्मच हल्दी। शलजमों को फ्राई करने के लिए 1 चाय वाला चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। ये होममेड है, इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप ये जरूर ट्राई करें, बहुत खुशबूदार मसाला है। पिसी हुई सौंफ है 1 खाने वाला चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन लिया है हमने, सीने की बोटी है, चापे हैं, ये शैंक है यानी कि इसको क्या कहते हैं बोंग, और बाकी ये रान की बोटियां हैं बोनलेस। ठीक है, आप इसको गाय के गोश्त से बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। यही रेसिपी आपने फॉलो करनी है, बस उसका कुकिंग टाइम तैयार कर देना। इस गोश्त को मैंने तेज आंच पे पहले 1 खाने वाले चम्मच तेल में तेज आंच पे सीयर किया, यानी इसको मैंने सील कर दिया। इसके जायके इसका पानी कुदरती इसके अंदर हो गया और बाहर से इसके ऊपर एक लेयर आ गई। अब इसका पानी निकल कर गोश्त अजीब सा नहीं होगा, चुई सा नहीं होगा, इंशाल्लाह सॉफ्ट रहेगा। और गोश्त जिसमें मैंने उबाला वो ये थोड़ी सी यखनी है, इसी में हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। बर्तन हमारा हीट थ्रू हो गया है। अब हम इसके अंदर तेल रखेंगे तकरीबन आधा कप। बिस्मिल्लाह। आधा कप तेल में हम शलजम फ्राई करेंगे। इसमें ज़रा रोगन ज़्यादा होता है। अदरक लहसुन 1 खाने वाला चम्मच। अदरक लहसुन के लिए मैंने ढक्कन इसका बंद किया है। ये हमेशा छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपका खाना इंतहाई बाज़ायका तैयार होता है। प्याज, तेल के एक हिस्से में मैंने प्याज रखी है, एक हिस्से में टमाटर। टमाटरों को हमेशा ऑयल में फ्राई किया जाता है। अदरक लहसुन को बिल्कुल भी सुर्ख नहीं होना चाहिए, वरना उसकी सारी खुशबू और उसका फायदा खत्म हो जाता है। भाप के लिए हमेशा ढक्कन ऐसे उठाते हैं। कश्मीरी मिर्च है ये, मैंने ये हटा के तेल में रख रही हूँ, तो इससे इसका रंग बहुत अच्छा आता है। देसी सुर्ख मिर्च, हल्दी आधी चाय वाली चम्मच। गोश्त हमारा उबला हुआ है, प्याज भी हमारी उबली हुई है, टमाटर भी हमारे हल्के से उबले हुए हैं, इसलिए अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह। खुले बर्तन में मैंने सिखाने के लिए बताया है। ये शबदेग जो है पूरी रात बनती है। हमारे पास चूंकि इतना टाइम नहीं होता तो हम इसको प्रेशर कुक करेंगे इंशाल्लाह। गोश्त जब तक भून रहा है, शलजम मैं धुलवा कर मंगवाती हूँ। शलजम हम इसमें फ्राई करके रखेंगे। गोश्त हमारा उबल रहा है। अब हम चूल्हा चेंज करके शलजम फ्राई करते हैं। शाबाश।
थैंक यू। शलजमों को उसने धो दिया है, ऐसे करके शलजम होने। ये हमने इसको ब्रेक किया था कांटे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन गर्म हो गया, तो अब हम इसके अंदर गोश्त हो गया और चूल्हा बंद चका दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही रख दूँ ना तो उछल के हाथ में तेल आ सकता है, इसलिए तेल उड़ रहा है, इस वजह से मैंने इसको ढक्कन रखा हुआ है। इसको हमने फ्राई करना है हल्की आंच पर, आंच है ही हल्की। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक सारे हल्के हल्के। अगर ये ऑयल मुझे ज़्यादा महसूस हुआ ना तो मैं थोड़ा सा ऑयल बचा लूँगी। काफ़ी सारे खानों में सौंफ रखती हूँ, तो वो वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। शलजम अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको चूल्हे से उतार कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन होता है तो मैं इसके अंदर सौंफ रखती हूँ। बाय दैट टाइम मैं गोश्त को चूल्हे पर रख देती हूँ। टेम्परेचर हल्का सा कम हुआ है। पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ गरम मसाला घर का। बिस्मिल्लाह। अगर हम चूल्हे में ही रख देंगे ना तो ये चीज़ें जल जाएंगी। चूल्हे पे रखना हो तो फिर इन चीज़ों को गीला करके रखते हैं। बिस्मिल्लाह। सौंफ की खुशबू के लिए हमें इसको ढकना है। बिस्मिल्लाह। बबल्स आ रहे हैं गोश्त में। अगेन भाप उस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तेल ठीक है। चीनी, नमक, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। हीट इसके अंदर ही रहे इसलिए इसको बार बार ढकना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुन गया है ये गोश्त। अब हम इसको, गोश्त हमारा तकरीबन 80% तैयार था। शलजमों को गलना है तो हम इसको 3 मिनट के लिए या गलने तक के लिए प्रेशर कुक करेंगे इंशाल्लाह। यखनी, इसको मैंने उबाल लिया। अगर हम पानी से भी पकाएं ना, जैसे कच्चा गोश्त हो, तो ठंडा पानी हमने नहीं रखना है। बिस्मिल्लाह। शोरबे का हक रख के उतना पानी रखें कि 3 मिनट के लिए जितना प्रेशर कुकर इसको पानी को कम करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस सालन को मैं प्रेशर कुकर में शिफ्ट करके एलपीजी के ऊपर तैयार करके फिर आपको फाइनल लुक बताती हूँ। और जब मैं इसके अंदर अगर पानी बढ़ाऊंगी तो मैं इसके अंदर उबला हुआ पानी रखूंगी, मगर गर्म। नए पकाने वालों के लिए कि जो ये ठोस चीज़ें होती हैं ना, ये गोश्त, शलजम वगैरह, ये हम पहले रख लेंगे, फिर हम इसके अंदर शोरबा पोर कर देंगे। अगर हम ऐसे रखेंगे तो छींटे बाहर आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हरी मिर्च इसका इंग्रेडिएंट नहीं है, मगर मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती है तो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। और एक और बात है कि ये सालन जो है, इसके अंदर छोटे छोटे कोफ्ते भी रखे जाते हैं, मटन के कोफ्ते। पहले हम शलजम रख लेंगे। जिनको हेल्थ इशू है वो ऐसे रोगन हटाकर खा लें। सब्जी गोश्त में ये सीने की बोटी ज़रूर रखी जाती है। सर्व करते हैं तो इसको पोंछना होता है। हम एक अदद इंडिविजुअल सर्विंग कर लेते हैं।
चपातियों के साथ भी ये बहुत माशाल्लाह बाज़ायक़ा महसूस होता है।